तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब भी बढ़िया होंगे। चलिए फिर से एक प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी मैं उठ के फ्रेश होकर आ गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज दोनों ने फरमाइश कर दी थी कि मम्मी हमें पास्ता खाना है। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता। ऑयल ले लिया, उसमें प्याज डाला है और उसके साथ बहुत सारी सब्जियाँ, जो मेरा ये इलेक्ट्रिक चॉपर है उसके अंदर मैंने चॉप कर लिया है। और सच बताऊँ ना तो इस तरह के गैजेट हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस एक स्विच से दबाओ और आपकी इतनी बड़ी बड़ी सी सब्जियाँ एकदम छोटी छोटी सी हो जाती है, जिनके पीछे आप घंटों लगाते हो वो 10 मिनट में काम हो जाता है आपका। उसके बाद खूब सारा अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। भी पीछे से बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अंशु के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो वो रात को थक जाता है, दिन भर बच्चे स्कूल जाते हैं, रात को थक जाता है, सो जाता है, सुबह जल्दी उठ के वो रीडिंग करने के लिए बैठता है। और जब ऐसे बड़े क्लास में बच्चे होते हैं तो ऑब्वियस है पेरेंट्स को भी ना बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान देना पड़ता है, तो साथ के साथ हमें भी जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ पर मैंने सारे चाइनीज़ सॉसेस डाल दिए हैं, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा ये जो डार्क सोया सॉस होता है वो डाला है। सारी कुछ चीज़ें मिला लूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब कि जो ये पास्ता वाला ये सॉस होता है ये था, तो ये भी मैंने डाल दिया। इससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और बहुत टाइम के बाद आज बना रही थी तो बहुत कुछ सब कुछ डाल के बनाने का मन था। तो चीज़ ब्लेंड, ये जो मेयोनीज़ है वो हमेशा रहता है मेरे पास, और यही मेरा एक फ़ेवरेट मेयोनीज़ है। और तो मैं ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें डाल के एकदम क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और सच में इतनी बढ़िया स्मेल आ रही थी कि बच्चे ना बारी बारी से आकर देख रहे थे, मम्मा क्या कर रहे हो, कितनी देर हमें पास्ता खाने हैं। ज़्यादातर ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, इस वजह से बच्चों को कुछ खाने नहीं देते हैं ऐसी चीज़ें। और कभी कभार मिल जाती है, चीटिंग हो जाती है, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और आजकल के बच्चों को यही सब चीज़ें खानी पसंद है। अपनी जो घर की मम्मी की बनी बनाई हेल्दी चीज़ें होती है ना वो नहीं खानी है, इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर मम्मी भी, हम लोग भी स्मार्ट है, आजकल के बच्चे हैं तो आजकल की मम्मियाँ हैं, सब्जियाँ ज़्यादा डाल दी है मैंने पास्ता से भी, तो थोड़ा सा बैलेंस सा हो जाएगा। बस तो रेडी है हमारे यम्मी से टेस्टी से पास्ता। चलिए बच्चों से अब रहा नहीं जा रहा है, दोनों को मैं पहले दे दूंगी। वो दोनों भाई बैठकर जब तक खाएंगे उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। और वो दोनों इस तरह से मेरे पीछे मंडरा रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये चीज़ें ना बच्चों को रोज़ दो ना तो भी ये लोग खुश होकर खा लेते हैं। और ऐसी चीज़ें अगर कम हो जाए मिलनी, बहुत टाइम के बाद मिले, तो बच्चों का रिएक्शन कैसा है वो सब लोग समझ सकते हैं। बस अब मैं ना दोनों भाइयों के लंच बॉक्स में ये निकाल लूँगी जितना उनको देना है। थोड़ी देर के लिए खुला ही छोड़ूंगी, गरम गरम नहीं मैं पैक करूँगी लंच बॉक्स को, क्योंकि फिर वो थोड़े से सौगी से हो जाएगी और बच्चों को ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता। और कोई भी चीज़ आप पैक करते हो तो थोड़ी देर के बाद ही पैक करना चाहिए। और ये देखिए मेरे 2 बच्चे चले गए और 2 बच्चे आ गए हैं। 2 नहीं, ये तो बहुत सारे आते हैं। ये बंदर मेरे घर में डेली के डेली आता है, इसको डेली रोटी चाहिए होती है। जब तक मैं इसको रोटी नहीं दूंगी ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। और एक को दी ना तो देखिए पीछे कितने बंदर आ जाते हैं इसके पीछे पीछे, और बेचारे को इतना भगाते हैं सच्ची में। ये ना हमारे यहाँ रोज़ का कार्यक्रम हो चुका है। देखिए दूसरा वाला भी रोटी लेने आया। अब ये इतना मस्तीखोर है ना, जो छोटा था वो, कि हमारे यहाँ से हटता ही नहीं है जब तक उसको ना मिले। चलिए वो बातें बाद में करते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, कि कल मैंने जो किचन की क्लीनिंग की थी उसके बाद ये सारा कुछ पड़ा रहा था। और रात में मैं सारे कंटेनर घर में ले आई थी और इस तरह से कुछ पड़े हुए थे। अब इन सभी को फिल करने का टाइम आ गया है। तो एक ना बहुत ही खुशी होती है यार हमें, जब इस तरह से पूरी बढ़िया तरीके से आप क्लीनिंग करते हो। और क्लीनिंग करने के बाद डब्बे वब्बे क्लीन किए, धूप में अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपने सुखा दिए हैं। और ये धूप में एकदम ड्राई होके आपके मसालों के लिए भरने के लिए जब रेडी होते हैं, तो ऐसे ना साफ़ सुथरी चीज़ों को देख के जो हमें खुशी मिलती है ना, ये वाली खुशी हमें कहीं और कितने भी पैसे दे दो नहीं मिलने वाली है। तो बस आज मैं अपनी वही खुशी का काम कर रही हूँ। हाँ थोड़ा लेट हो गया था मुझे, अदरवाइज़ होता ये है कि मैं ऐसे काम ना एक ही दिन में फ़िनिश कर देती हूँ, इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलाती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने सबसे पहले ये जो दालें और ये सब होता है पल्सेस, इन सब के लिए कंटेनर थे वो भर लिए हैं। और अब मैं
थोड़ा थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इस तरह के बड़े बड़े कंटेनरों में ना भरते, इनको ना छोटे छोटे डब्बों में भरना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि ना बड़े डब्बों में और भी हम बड़ी चीज़ें रिफ़िल कर सकते हैं, और ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये छोटी चीज़ों में अगर रहेगी, छोटी डिब्बियों में, तो फटाफट से यूज़ भी हो जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास इस तरह से नहीं है कोई व्यवस्था, तो ना आप पहले नीचे जो नया सामान लेके आए हो वो भर दीजिए, और जो पुराना है उसको ऊपर रखिए। तो इस तरह से भी ना आपकी चीज़ें यूज़ में आ जाएगी। ये दलिया है, ये भी थोड़े से आधे से ज़्यादा बचे हुए थे मेरे पास, तो ये भी हो गए हैं रिफ़िल। चाय पत्ती, चाय और शुगर के तो मेरे यही डब्बे जो हमेशा रहते हैं। तो ना जितनी मेहनत सफाई करने में लगती है, ये सारे कंटेनर बाहर निकालो, उनको वॉश करो, फिर धूप में ले जाओ, उसके बाद अंदर लाओ, फिर उसके बाद जो ये रिफ़िल करने में मज़ा आता है ना, सच्ची में वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है, कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना, ओके। और ये रॉक सॉल्ट यार कब का मैंने लाया हुआ है, अभी यूज़ में नहीं आ रहा है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना, हम लोग सोच के ले लेते हैं कि हाँ इसको मैं ये यूज़ में ले लूँगी, वो यूज़ में ले लूँगी, लेकिन ना कभी कभार होता ऐसा है ना कि कुछ कुछ यूजेस रह जाते हैं। तो बस वही हो रहा था, बहुत मन से सोच के लाई थी लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है। कोई नहीं, किसी और काम में ले लूँगी। उसके बाद ये ना कंटेनर मैंने मीशो से मंगवाए थे, ये वाले मेरे फेवरेट है। तो इसमें मैं सारे स्नैक्स के आइटम भरूँगी, जितने भी बच्चों के लिए नाश्ते के लिए, घर में जितने नाश्ते बनते हैं उसके लिए ना मैं ये यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले तो पास्ता ही रिफ़िल कर लिया है पूरा, मतलब कि ये वाला कंटेनर भर के, और बाकी का थोड़ा सा ही बचा था वो उसमें ही रहा। और ये ना जो छोटी छोटी सी डिब्बियाँ हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए है, कांच की प्यारी प्यारी सी हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसी चीज़ें। बहुत सारा मतलब कि कांच का सामान ना मैं इस तरह से ले आती हूँ, जिसमें छोटू छोटू सा थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती है ना, वो रहती भी हैं। और ऐसी चीज़ें ना ट्रांसपेरेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसकी ज़रूरत हमें बहुत बार पड़ती रहती है। तो एक ना मैं किस तरह से अरेंज करती वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ब्लैक पेपर इस बार मैं नई लेकर आई थी डीमार्ट से, तो वो मुझे अलग रखनी थी। पिछले बार के जो ये मेरे खड़े मसाले थे ना, हुआ ये था कि सारे के सारे मैंने एक में ही मिक्स कर दिए थे। इस तरह का जाम का एक बॉटल था बच्चों का, तो उसमें ही मैंने सारे ना मिक्स कर दिए थे। तो ये प्रॉब्लम एक आ जाती है कि उसके बाद फिर ना निकालना हो तो पूरे मसाले बाहर निकालो, और फिर से सबको अलग अलग करो, फिर यूज़ करो, फिर जार में डालो, तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है। ये गरम मसाला, पाव भाजी वाला मसाला हमेशा मेरे घर में रहता है, और यही ज़्यादातर यूज़ होता है सभी सब्जियों में। पहले ना मैं किचन किंग यूज़ किया करती थी एवरेस्ट का, लेकिन मसालों के बारे में बीच में बहुत ज़्यादा अटकलें मची हुई थी, तो फिर मैंने ना उसको छोड़ दिया था यूज़ करना ही। तब से मैं सिर्फ पाव भाजी मसाला ही यूज़ करती हूँ। कभी कभार सेव टमाटर का आता है मसाला हमारे यहाँ श्रीजी का, वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये पाव भाजी मसाला तो मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ। और ये ना डीमार्ट के खुद की ब्रांड होने की वजह से ना इसके ऊपर एक ट्रस्ट सा रहता है। अब चलिए नाश्ते सारे निकाल लेते हैं। तो सोया स्टिक बच्चों के लिए लेकर आई थी, वो रख दूँगी मैं। इस बार मैंने किया है ट्राई, ऐसा किया है कि ना मसालों के सारे एक जैसे डब्बे हो। इसमें पोहे बड़े से डब्बे में रखे, क्योंकि पोहे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे यहाँ। और मसाले के डब्बे अलग रहे और नाश्ते के डब्बे अलग रहे, इस तरह से मैंने ट्राई किया है। और ट्राई भी ऐसा किया है कि जैसे जब भी ज़रूरत हो तो हमें पता हो कि इसी वाले डब्बे में ना नाश्ते मिलेंगे, इसी वाले डब्बे में मुझे मसाले मिलेंगे, इसी में गरम मसाले मिलेंगे, इसी में मुझे अजवाइन, ज़ीरा जैसे छोटे छोटे मसाले मिलेंगे। ये बच्चों के लिए लेके आई थी टोस्ट खूब सारे, तो ये भी एक बड़े से कंटेनर में मैंने रिफ़िल कर लिए हैं। अब नंबर आता है इन सभी को अरेंज करने का। तो थोड़ी सा सामान मैंने ऐसे ही बिना बॉक्सेस में रख दिया था। ये कॉकरोच का एक इस तरह का छोटू सा लिक्विड आता है, जो हम लोग इंजेक्शन लेके आते हैं ना, ऐसा इसका लिक्विड आता है। तो ये वाला लिक्विड जो है ये मैं ना सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप लगा दूँगी, ताकि कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट या फिर कॉकरोच हो गए या फिर कोई कीड़ा हो गया, कुछ भी चीज़ मेरे मसालों के आसपास ना आए। और ये ना मेरे ट्राइपॉड का डब्बा है, जिसको मैं हमेशा इस तरह से अरेंज करने के लिए यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर थोड़ा सा लिपापोती कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नॉर्मल चल जाता है, दिखता नहीं है ये पीछे। और ये जो मेरे छोटू छोटू से प्यारे से जार हैं ना कांच के, ये सारे यहीं पे रहते हैं।
उसके बाद आ जाएगी सारी दालें। इसमें बीच में मैंने ना इस बार दालों में बीच में ये जो सींगदाना है वो भी रख दिया, क्योंकि वो भी एक तरह का तो प्रोटीन ही है। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है एकदम साफ़ सुथरा सा किचन ना देखने में। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना यार। आजकल ना आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, ना ही वीडियो पे इतने ज़्यादा पहले जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही। चलो उन नेगेटिविटी के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी है, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो इस चैनल को छोड़ के नया बना लेंगे। यूट्यूब अपना ही है, कुछ भागा नहीं जा रहा है यहाँ पे। इस बार नहीं तो अगली बार तो सफलता ज़रूर मिलेगी, यही थॉट के साथ आगे चलते हैं। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट डब्बे देख रहे हो आप, ढक्कन ब्लैक है और वाइट डब्बे हैं, ये भी ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किए हुए हैं। बाकी सब लोकल मार्केट से लिया है कांच का सामान, और बहुत ही कम प्लास्टिक रखा हुआ है मैंने अपने किचन में। और अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि सारा कुछ ना कांच का ही सामान मैं यहाँ पे रख दूँ। और बहुत सच में मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा अरेंजमेंट, और यहाँ पे मैं क्या क्या मतलब कि और चीज़ों को ऐड कर सकती हूँ वो भी मुझे कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना है। तो बस कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है, और अभी छोटू सा सामान थोड़ा सा बाकी है जिसको मुझे अरेंज करना है, वो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। छोटी छोटी जो चीज़ें होती, आमचूर हो गया और बाकी के कुछ पैकेट्स थे। अब बारी थी कि नए सामान को रिफ़िल करने की, पुराना सामान सारा मैंने अरेंज कर लिया है। तो मैं यहाँ थोड़ा इस तरह की छोटी छोटी जो डिब्बियाँ होती हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनके लिए जगह बना बना के कर रही हूँ। कितना दिमाग कसना पड़ता है, कहने के तो लिए लगता है कि हाँ यार छोटू सा ही काम है, क्या कौन सी बड़ी बात है, किचन के डब्बे वॉश करो, साफ़ करो और इसमें भर लो, ये तो बड़ा आसान सा काम है। लेकिन जो करे ना उसको पता चलता है। 2 दिन लग गए मुझे इतना काम करने में। और ऊपर से हुआ ये ना कि सामान को बहुत ज़्यादा समझ के अरेंज करना पड़ता है। अगर आप ना हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में फटाफट से जैसे तैसे कर लेते हो तो फिर ना प्रॉब्लम फिर आपको ही होने वाली है। जब आपको सामान चाहिए होगा तब कुछ भी अपनी जगह पे नहीं मिलने वाला है। तो बस वही ट्राई है मेरा कि मैं आंख बंद करके भी कहीं पे हाथ लगाऊँ और मुझे चीज़ें आसानी से मिल जाए। तो जितने पैकेट्स हैं जो खड़े से हैं, ज़्यादा है क्वांटिटी में, डब्बों में निकालते हुए भी बच गया है, इन सब के लिए मैं इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर रखती हूँ हमेशा। किचन में हम लोग अक्सर वही गलती कर जाते हैं कि हम लोग ना दूसरों का देख देख के ट्राई करते हैं कि इसने इस तरह से किया तो मैं उस तरह से करूं। लेकिन ये चीज़ें ना मैं सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि इसमें होता है ना कि कभी कभार दूसरों को देख के उनका अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो घर हमारा है, हमारा घर अलग टाइप का है, उनका घर अलग टाइप का है, तो हर किसी को देख के हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ना हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। और ये कुछ पिज़्ज़ा पास्ता वाले ये जो सैसे हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप लोग पूरा पूरा पैकेट्स लेकर आने की बदले ऐसे छोटे छोटे से सैसे लेने चाहिए। बड़ी बड़ी बॉटल्स के बदले हमें केचप का जो 1 kg का पैक मिलता है अलग से, वो लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है ग्रोसरी लेने में ना, हम मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक तो हम लुभावने एड्स और घर से बिना किसी तरह के अरेंजमेंट के चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, जो पसंद आया उठा लिया और सोच कर जाते हैं घर से 3 चीज़ें लेने के लिए, लेकिन लेकर आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब होने का रीज़न यही होता है कि हमारा पहले से किसी तरह का कोई लिस्ट नहीं होता है, हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। और सच में बहुत ज़्यादा लुभावने एड्स होते हैं जो हमें ना लालच में ले लेके बहुत ज़्यादा फालतू का खर्चा करवा देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए घर से ज़रूर लेकर जाए अपना एक टू डू लिस्ट। और ये देखिए बस कुछ इस तरह से अरेंज हुआ है मेरा सामान, और बहुत लिमिटेड मात्रा में मैं लेकर आई हूँ। जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही डीमार्ट से ख़रीद कर लेकर आई हूँ। और यहाँ पे ना मैं कुछ 2 बॉटल्स लेकर आई हूँ कांच के, डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए। डिटॉक्स ड्रिंक अंशु को पिलाती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ, जो पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है। तो उसी के लिए लेकर आई थी। इसको भी आज अनबॉक्स किया है, 2-3 दिन से पड़ा है और ये रहेगा यहीं पे किचन काउंटर टॉप पे मेरे नज़र के सामने पड़ा रहेगा। भगवान की पूजा की सामग्री कुछ लेकर आई थी, धूप हो गए, अगरबत्तियाँ हो गई, तो इन सबको भी मैं एक बॉक्स में अरेंज करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।